तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पेपर को सीधा कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है और उसको डिवाइड 2 करना है। तो मेरा शोल्डर यहाँ पे 13 इंच, इसमें मैं प्लस करूँगी 1.5 इंच, और तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 14.5 इंच। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.25। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे 7.25 का। इसके बाद यहाँ पे हम डाउन जाएंगे। अब यहाँ पे हम डाउन जाएंगे तो डाउन हमें ऐसे जाना है, जो आपने यहाँ पे शोल्डर मेजरमेंट लिया उसके हिसाब से आपको शोल्डर डाउन नहीं जाना है। आपने जब प्लस किया तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पे प्लस किया था 1.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिला 14.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच के हिसाब से डाउन जाऊंगी। बैक पार्ट में बना रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1.5 इंच का डाउन का मार्किंग कर दूंगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ की मार्किंग हम कैसे करेंगे, जितना भी आपका नेक राउंड आ रहा है उसको आपको डिवाइड 5 करना है। मेरा यहाँ पे नेक राउंड है 11 इंच, इसको डिवाइड करूंगी मैं 5 से, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2.2। तो यहाँ पे हम पीछे 0 लगा देंगे तो हमें मिलेगा 20। तो यहाँ पे हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.25 की। अब यहाँ पे नेक विड्थ और जो हम डाउन गए इन दोनों मार्किंग को हमें मिला देना है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नेक ही कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नेक डिप की मार्किंग करेंगे। नेक डिप आप यहाँ पे 0.75 भी रख सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो, 1.25 भी रख सकते हो, 1.5 इंच भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे रखूंगी 1 इंच। जितना इधर नेक विड्थ आ रहा है इधर हम मार्क कर देंगे उतना ही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंच नीचे मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच नीचे से नेक का शेप बना देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए यहाँ पे हम आर्मोल फॉर्मूला देखेंगे। बहुत पेक नेक बना रहे हैं तो पेक नेक का आर्मोल फॉर्मूला लिया है हमने। हमारी चेस्ट है यहाँ पे 30, तो 30 हमें किस में मिल रहा है, पहली लाइन में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 और उसमें हमें प्लस करना है 1.25। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30, उसे डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो मुझे मिला 6। इसमें हम प्लस करेंगे 1.25, तो मुझे यहाँ पे कितना मिला, 7.25। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 7.25 का। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड 4 करना है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.5 इंच। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 7.5 इंच की मार्किंग कर दूंगी और हम यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख देंगे। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा नेक विड्थ का मार्किंग था और जो हम शोल्डर डाउन गए, इसका हमें क्या करना है, सेंटर लेना है। सेंटर से अब हम क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पे, 12.5 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, क्योंकि ऊपर से भी हमारा सिलाई में जाएगा 1/2 इंच और वेस्ट लाइन से भी हम जब पट्टी अटैच करेंगे तो सिलाई का जाएगा। तो हम यहाँ पे 13.5 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ पे लाइन को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है यहाँ पे 23, तो 23 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 5.75। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 5.75 की मार्किंग कर दूँगी। 1 इंच यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन का दे देंगे। अब मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे, मेन मार्किंग को मेन मार्किंग से मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आर्मोल बनाएंगे। इसके लिए हमें ये जो डाउन गए और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, इसका हमें सेंटर ले लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है ये हमें शोल्डर कितना मिल रहा था। तो देखो ये मुझे मिल रहा था 7.25।
तो जितना आपको यहाँ पे शोल्डर मिल रहा है उसमें आपको हाफ इंच कम करना है। तो 7.25 में से हम करेंगे हाफ इंच माइनस, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6.75। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 6.75 की मार्किंग कर दूंगी। और अब हम क्या करेंगे, इस मार्किंग और इस मार्किंग को मिलाते हुए जैसे भी लाइन जा रही है वैसे लाइन जाने देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस की मार्किंग करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 27.25 से लेके 30 तक है तो आपका 1 इंच आएगा, 30.25 से लेके 40 तक है तो 1.25 आएगा, और 40.25 से कितनी भी ज़्यादा है तो 1.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट पहली लाइन में आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच की क्रॉस मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। अब हाफ इंच नीचे से हम इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए आर्म होल का शेप बना देंगे। अब देखो यहाँ पे ये हमारी लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी ये वाली मार्किंग है यहाँ से हमें क्या करना है, 0.25 जितना नीचे जाना है, ठीक है। और इस मार्किंग को हमें यहाँ पे शेप देते हुए मिला देना है, पॉइंट नहीं बनाना है। और इधर इस मार्किंग से हमें इस तरह से स्केल को रखना है, जैसे भी जा रहा है इसको मिला देना है। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल का ये जो हमारा शेप जा रहा है ना, इसको इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा कोई पॉइंट नहीं बनेगा और ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट आर्म होल बन जाएगा। अब इसे हम कट कर लेंगे पहले। अब देखो कटिंग हमारा हो गया है यहाँ पे। अभी हम फ्रंट वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में सेम तरीके से ही रगलान स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। और देखो ये अगर आपको बैक साइड से ओपन रखना है तो जब आप इसे मेन कपड़े पे रखोगे ना कटिंग करने के लिए, तो आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है आई हुक पट्टी का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, जिस भी आप फैब्रिक या पेपर पे बना रहे हो आपको लाइन को सीधा कर लेना है, यानी कि फैब्रिक को सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपको शोल्डर मिल रहा है उसमें आपको क्या करना है, +1 इंच करना है। बैक में हमें 1.5 इंच प्लस करना था, फ्रंट में हमें सिर्फ 1 इंच प्लस करना है। तो 13 इंच मेरा शोल्डर है, उसमें हम +1 इंच करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 14 इंच। 14 इंच को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7 इंच। थोड़ा नीचे और मार्किंग कर देंगे हम, ताकि हमारा यहाँ पे मार्किंग सही तरीके से हो जाए। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमने शोल्डर में +1 इंच करके किया, 13 में +1 इंच किया तो हमें मिला यहाँ पे 14 इंच। तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट में हमें मिल रहा है यहाँ पे 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब नेक राउंड की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका नेक राउंड आ रहा है उसको डिवाइड 5 करना है। तो 11 मेरा नेक राउंड आ रहा है, डिवाइड 5 करेंगे तो मुझे यहाँ पे कितना मिला, 2.2। अब जितना भी आपको यहाँ पे मिल रहा है उसमें से आपको माइनस करना है ½ इंच, क्योंकि हम बहुत पैक नेक बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 1.7। देखो यहाँ पे मैंने नेक राउंड की मार्किंग की थी तो वो वाला रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जितना भी आपका नेक राउंड है उसमें आपको डिवाइड 5 करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिला 2.20। अब जितना भी मिल रहा है उसमें से आपको माइनस या तो 0.25 करना है या -½ इंच करना है। हम यहाँ पे -½ इंच करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1.7। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी 1.75 की।
अब जितना भी हमारी नेक विड्थ है और जो हम शोल्डर डाउन गए, इन दोनों मार्किंग को हमें मिला देना है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन बनाएंगे। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे आ रही है, देखो फर्स्ट लाइन में। तो हम यहाँ पे करेंगे चेस्ट डिवाइड 6 और माइनस 0.25। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 30, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5 इंच और इसमें से माइनस करेंगे हम 0.25, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4.75। तो जो हम यहाँ से डाउन गए, यहाँ से हमें 4.75 की मार्किंग करनी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेस्ट प्लस लूजिंग और जितना भी आ रहा है उसको डिवाइड 4 करना है। तो लूजिंग आपको करना है, अगर आपकी चेस्ट 27.25 से लेके 35 तक है तो आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है, और अगर आपकी चेस्ट 35.25 से कितनी भी ज़्यादा है तो आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है ओनली 30, तो 30 में हमने प्लस किया 2 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिला 32। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 8 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 8 इंच की। जितना आपने बैक पार्ट में यहाँ पे मार्जिन दिया उतना हम मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पे हमें मार्जिन भी मिल गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट की मार्किंग हमें कैसे करनी है, यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेस्ट में से अपर चेस्ट को माइनस करना है। तो मेरी चेस्ट है यहाँ पे 30 और इसमें से माइनस करेंगे हम अपर चेस्ट का। तो देखो मेरा यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है, 29 है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे कितना मिला 1 इंच। अब 1 इंच को डिवाइड 4 करना है, तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 0.25। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 0.25 की मार्किंग कर दूंगी चेस्ट से, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये यहाँ पे क्या करना है, सेंटर लेना है। जो डाउन गए और जो चेस्ट लाइन है ना, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जितना भी आपका यहाँ पे ये आ रहा है शोल्डर, तो मेरा था यहाँ पे 7 इंच, तो उसमें से आपको माइनस 1 इंच करना है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच की मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। और जैसे भी ये क्रॉस जा रहा है, इसको क्रॉस जाने देंगे और मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस की मार्किंग करेंगे, तो सेम तरीके से होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे बोथ पेगने के है ना, इसमें फ्रंट और बैक में सेम ही तरीके से होगा। जितना फ्रंट में करना है उतना ही बैक में करना है। तो हमने यहाँ पे बैक में 1 इंच किया था, तो इसमें भी हम 1 इंच करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच नीचे से इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए शेप बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर चेक करेंगे। तो बैक पार्ट का हम यहाँ पे पहले शोल्डर चेक करेंगे 1/2 इंच नीचे से। तो देखो ये मुझे मिलेगा यहाँ पे 5.25, ठीक है। उतना ही आपका यहाँ पे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच नीचे से ही चेक करेंगे। पहले आपकी जितनी नेक विड्थ आ रही है, नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। नीचे भी, इधर भी 1.75 की मार्किंग करेंगे हम, और इस तरह से दोनों मार्किंग को मिला देंगे, ठीक है। नेक डीप का हम अभी बाद में कर लेंगे, पहले हमें यहाँ पे शोल्डर चेक करना है। तो पहले हम शोल्डर ही चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा 5.25 पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो मेरा यहाँ पे एकदम जितना बैक में आ रहा है उतना ही मेरा यहाँ पे फ्रंट में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी आर्म होल में चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा शोल्डर है इसका सेंटर लेना है। सेंटर से हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच की मार्किंग कर दूंगी। और यहाँ पे फुल लेंथ का मार्क करना है। तो मेरी फुल लेंथ है यहाँ पे 13.5 इंच,
तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच की मार्किंग कर दूंगी। अब इन सारे मार्किंग को मिला देंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, नेक कंप्लीट कर लेंगे। आपको क्या करना है, जब आप नेक विड्थ और जब यहाँ पे शोल्डर डाउन की मार्किंग को मिलाओगे ना, उसके बाद ही आपको नेक यहाँ पे रेडी कर लेना है, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे नेक डिप की मार्किंग कैसे करेंगे, जितनी भी हमें नेक विड्थ मिल रही है, तो हमें मिल रही थी यहाँ पे 1.75, इसमें हमें प्लस करना है 1 इंच, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2.75। तो यहाँ पे हम 2.75 की मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम नेक राउंड का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट आ रही है उसको आपको डिवाइड 10 करना है। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 इंच। तो यहाँ पे मैं 3 इंच की मार्किंग कर दूंगी। और जितना भी आपको एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग मिल रही है, इसमें से आपको -1/2 इंच करना है, यानी कि 3 इंच में से माइनस में करूंगी 1/2 इंच। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 2.5 इंच। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी बॉडी के हिसाब से जितना भी डार्ट आ रहा है उतना ले लेंगे। तो आप देख सकते हो मेरी चेस्ट है 30, तो 30 मुझे मिल रहा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3.25 का डार्ट ले लूँगी और इन सारे मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी आपकी वेस्ट है, तो यहाँ पे मेरी वेस्ट है 23, इसको हमें डिवाइड 4 करना है। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 5.75। इसमें हम प्लस करेंगे जितना भी आपने ये डार्ट का मार्किंग किया है ना, तो मैंने यहाँ पे लिया है 3.25, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 इंच की मार्किंग कर देंगे और 1 इंच यहाँ पे मार्जिन का दे देंगे। और दोनों मार्किंग को आपस में मिला देंगे। अभी हमें अपर चेस्ट की मार्किंग से नहीं मिलाना है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डार्ट को शेप देंगे। तो डार्ट को शेप देने के लिए हम ये जो बड़ी वाली लाइन आती है इसका सेंटर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन का और इस एपेक्स पॉइंट का भी सेंटर लेंगे और यहाँ पे सेंटर, और जो चेस्ट लाइन पे मार्किंग किया है डार्ट का उसका भी सेंटर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला मार्किंग है यहाँ से भी 1/2 इंच बाहर जाएंगे। इंच टेप को हमें इस तरह से रखना है, ये लाइन जो है इंच वाली इधर भी मिले और इधर भी मिले। तो इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्क कर देंगे और इधर भी हम सेम करेंगे। अब इन सारे मार्किंग को आपस में मिला देंगे और इधर हम क्या करेंगे, 1 लाइन अंदर जाते हुए ऐसे शेप देंगे और जो यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है, इन पॉइंट को माइनस कर देंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे ये लाइन हमारी कितनी मिल रही है। तो ये मुझे मिल रही है 5 इंच। तो उतनी ही हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जितना ये गैप हमें यहाँ पे मिल रहा है उसका डबल हमें इधर जाना है। तो ये गैप मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे, 1 इंच जितना। तो इधर हमें जाना है 2 इंच। 1 इंच का डबल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 इंच। और जितना इधर जा रहा है उतना हम इधर वन फोल्ड साइड पे करेंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इन मार्किंग को आपस में मिला देंगे। और यहाँ पे हमें ऐसे ही जैसे फिटिंग वाली लाइन जा रही है वैसे स्केल को रख के और ऐसे सीधा मिलाना है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्म होल डार्ट लेंगे। तो आर्म होल डार्ट लेने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इंच टेप रखना है आपको और 1/2 इंच ऊपर जहाँ पे भी ये आर्म होल से मिल रहा है वहां पे मिला देना है।
तो ये यहाँ पे हमारा मिल रहा है, तो हमने मिला दिया। अब हमें क्या करना है, जो 1/2 इंच मिलाना उस लाइन को एपेक्स टू एपेक्स में मिला देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डार्ट लेना है। तो डार्ट आपको कैसे लेना है, चेस्ट और अपर चेस्ट के गैप आपका अगर 4 इंच तक है तो आपको 1/2 इंच का डार्ट लेना है। अगर आपका 4.25 से लेके 8 इंच तक है तो आपको 1 इंच का डार्ट लेना है। अगर आपका 8.25 से कितना भी प्लस है तो आपको 1.25 का डार्ट लेना है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा था 1 इंच, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डार्ट लेंगे 1/2 इंच का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच की मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 1/2 इंच का डार्ट रेडी हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक पार्ट उठाना है और बैक पार्ट को इस तरह से रखना है यहाँ पे ये, और इस तरीके से ये जैसे भी जा रहा है ना वैसे हमें जाने देना है। और अपर चेस्ट वाले उस पे नहीं रखना है हमें, यहाँ पे ये भी, तो ये जैसे जा रहा है वैसे जाने देना है। इधर भी ये जैसे जा रहा है, तो इधर तो ये हमारा सेम मिल रहा है। ठीक है, अब आपको चेक करना है ये गैप आपको कितना मिल रहा है। तो देखो ये मुझे कितना मिल रहा है, 0.75। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस लाइन का सेंटर लेना है। आप चाहे तो दोनों तरफ आधा आधा लेना है, आप चाहे तो पूरा एक तरफ भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना है अगर 1 इंच से ज़्यादा डार्ट है जैसे कि 1.25, 1.5 इंच, तो आपको दोनों तरफ हाफ हाफ लेना ही है। अभी मेरा 0.75 है तो मैं एक साइड भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। यहाँ पे इस तरह से मिलाना है हमें इस लाइन को। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप बाद में देंगे, पहले ये जितना हुआ है इसे हमें कट कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे सेंटर डार्ट भी दे सकते हो, लेकिन सेंटर डार्ट तभी अच्छा लगता है जब आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्रंट में ओपनिंग रखोगे। और जब आप सेंटर डार्ट लोगे तो आपको ये वाला मार्किंग फिर नहीं करना है, क्योंकि इसकी जगह हम यहाँ पे सेंटर डार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसे कट कर देंगे। अभी हम फिटिंग लाइन को थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे और आर्म होल को भी अभी थोड़ा हम बड़ा ही कट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्ट को माइनस करेंगे पहले, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिटिंग लाइन को कट कर देंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डार्ट को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्म होल को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे आर्म होल की लाइन थोड़ी अलग अलग जा रही है, तो यहाँ पे हम पहले आर्म होल को सही से करेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी मार्किंग है अपर चेस्ट की, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब वापस मार्किंग करेंगे मार्जिन का। और अब हम इसे वापस कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल शेप तो रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे रगलान का शेप देना है, तो क्या करना है, पहले तो आपको ये लाइन जैसे भी जा रही है इसको जाने देना है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेंटर लेंगे इस तरीके से, सेंटर से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे।
और इन सारे मार्किंग को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पे शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। और देखो यहाँ से ये आपका थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है, ये आपका 0.25 जितना कम होगा, तो ये आपको होने देना है, इसका आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने इतने सारे डार्ट दिए हैं तो यहाँ पे ही इतना तो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे भी चेक करना है, इस मार्किंग को ये मिलाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मिल गया। अब इसको कट करने से पहले यहाँ पे हम हमारा शेप भी दे लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको ये कहाँ से मिलाना है। आप यहाँ पे इधर फिटिंग लाइन पे भी चेक कर लो पहले। 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा, उतना तो हमें रखना ही है। तो टोटल आप क्या करो, यहाँ पे 1.5 भी रख लो, ताकि 1/2 इंच तो सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच जो है हमारा यहाँ पे रह जाएगा। आप चाहो तो 1 इंच रख लो, 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और 1/2 इंच जो आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं 1 इंच की मार्किंग कर सकती हूँ। देखो ये डिपेंड करता है ब्रगलान वाला, आपको कितना शेप रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेक कर लो कि आपको ये कैसे देना है शेप, ठीक है। तो ये आपको 1 इंच रखना है, 2 इंच रखना है। मैं यहाँ पे 1 इंच का भी मार्किंग कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे 1.5 इंच का भी मार्किंग कर लेती हूँ। अब आप देखो कि आपको ये मिलाना कैसे है। यहाँ से तो ये देखो शेप कुछ ऐसे मिलते हुए जाएगा। ये आप हल्का हल्का मार्किंग कर लो पहले से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मार्किंग को पहले तो पूरा अच्छे से मार्क कर देंगे। आपको यहाँ पे जितना पसंद हो ना आप वैसे ले सकते हो, और यहाँ पे आप ऐसे करो, इसको इस तरह से मिला सकते हो थोड़ा सा शेप देके। ये यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ये पॉइंट नहीं बनने देना है हमें। अब देखो यहाँ पे तो कंपटीशन के हिसाब से हमने देखा, तो इस तरह से आपका जो है आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से। लेकिन मान लो आप यहाँ पे सिर्फ अपने लिए कुछ भी बना रहे हो, तो आप यहाँ पे ये क्या है, ये जो सीधा जा रहा है इसमें भी आप शेप दे सकते हो, कुछ भी यहाँ पे पैटर्न ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे ऐसे भी जा सकते हो इतना ऊपर, ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम लेकिन यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से देख रहे थे, तो इस तरह से यहाँ पे हमारी मार्किंग होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी कट कर लेंगे। और आपको यहाँ पे क्या करना है, टेप चिपका दो। मैं यहाँ पे इस साइड टेप चिपका देती हूँ ताकि ये दिखे ना। तो यहाँ पे हम शेप को कट कर लेंगे। ये वाला भी आपको चिपका के रखना है। और यहाँ पे हम प्रिंसेस कट शेप को भी अलग कर लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा जा रहा था इसको भी हम कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कहाँ पे हमारा सिलाई में ऐड होगा। इस तरह हमारा इधर भी सिलाई में ऐड होगा, इधर भी हमारा सिलाई में ऐड होगा, ठीक है। और ये जो दोनों पार्ट को हम अटैच करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा सिलाई में ऐड होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ये सब पार्ट में आपको सिलाई का ऐड करना है। अब हम बैक पार्ट में भी चेक कर लेते हैं। देखो बैक पार्ट में आप चाहो तो सेम इस तरीके से ही रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे रखा ना, वैसे आप यहाँ पे भी सेम तरीके से ही रख सकते हो। ये ऐसे रखो पहले, और यहाँ पे ये जो मार्किंग ऐसे जा रहा है ना, इसको आप ऐसे जाने दे सकते हो। और आप ऐसे कर लो, अगर ऐसा है ना तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। या फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, जो 1 इंच चेक किया था ना, वो चेक कर लेंगे। मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक तरीका बताऊंगी तो सिर्फ आप एक ही चीज सीख पाओगे।
अगर मैं आपको तरीका दिखाऊंगी तो आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इधर गैप दे दो 1 इंच 2 इंच या आपको जितना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ये यहाँ पे मैच किया इतना, तो आप ऐसे भी मैच करके ला सकते हो। ठीक है, और इस शेप को आप ऐसे ले भी जा सकते हो डायरेक्ट। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे हमारा जो है रगलान वाला शेप बनके रेडी हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे हल्का फुल्का शेप दे सकते हो, लेकिन अगर हमें यहाँ पे इस शेप से बनाना है तो इस टाइप से ही हम बनाएंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये हमारा इस तरह से बैठ गया है, ये इस तरह से। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि नहीं हमें यहाँ से मिलाते हुए ऐसे ले जाना है तो आप ऐसे भी ले जा सकते हो, मतलब आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। फिर इसको कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो जॉइंट आएगा उधर भी आपको दोनों तरफ सिलाई का ऐड करना है। अब देखो मान लो मुझे इसी तरह से कट करना है तो मैं इसको कट कर लूंगी। तो इधर आपका यहाँ पे क्या होगा, सिलाई में ऐड होगा। ठीक है, इधर भी आपका सिलाई में ऐड होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा पार्ट लेंगे ये, तो ये हमारा देखो इस तरह से होगा, इस तरीके से। अब देखो इनको आपको कट कैसे करना है रगलान टाइप में। देखो ये आपको ऐसे मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, 1/2 इंच नीचे से मिलाओगे तो ये यहाँ पे दोनों पॉइंट आपके मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है और आपको ऐसे ये सेम ऐसे के ऐसे कट कर लेना है। ठीक है, इधर भी आपका सिलाई में ऐड होगा। ये आपका यहाँ पे नेक वाला पार्ट है, एक तरफ फ्रंट वाला है एक तरफ बैक वाला है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट वाला है, ये हमारा बैक वाला है। तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच इसको या तो आप ऐसे ही कर दो पहले। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे कैसे मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है बड़ा छोटा आ रहा है तो थोड़ा सा आप मिला के कट कर दो। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जबकि हमने चेक किया था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब आपको इसको मेन फैब्रिक पे ऐसे के ऐसे रख के कट कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पे टेप भी चिपका सकते हो। ठीक है, इधर भी आपको सिलाई का ऐड करना है, इधर भी आपको सिलाई का ऐड करना है। ये हमारा नेक वाला पार्ट आ गया। ये हम जो शोल्डर जॉइंट होना था ना, अब हमारा वो शोल्डर जॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।